नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनुषाक नगर नायर नगरपालिका में कर्मचारी का आंदोलन में ऐक्यबद्धता जनबैत विद्यार्थी सब द्वारा सेहो प्रदर्शन। मेयर विद्यार्थी को उस्काउने एमाले के आरोप। समर्थन मूल्य में धान किन माग करैत कांग्रेस आ एमाले के किसान संगठन सब आंदोलन में। थारू आ मुस्लिम के मधेसी समुदाय के सूची से हटेबाक मधेसी आयोग के निर्णय। संसद सचिवालय के कर्मचारी सभक सेवा सुविधा बढ़ेबाक अवस्था नहीं रहल, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष तिमिल सिन्हा के कथन। आ संसद में कानून निर्माण करबाक बात में सरकार से चुनौती रहल, सांसद सभक जिकिर। आप समाचार विस्तार से। नगरायन नगरपालिका के विवाद बढ़त गेला के बाद नेकपा एमाले 2074 साल में स्थानीय राजपत्र में उल्लेख भेल स्थानीय तह संचालन ऐन अनुसार नगरपालिका संचालन होबाक माग क अगाडि बढ़लक अछि। पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क नेकपा एमाले से निर्वाचित उप प्रमुख सहितक जनप्रतिनिधि सब ऐसा आगू के मेयर बहुमत के आड़ में संशोधन के लिए 2074 साल के कार्यविधि खारिज क पहिल के ऐन अनुसार नगरपालिका चल परबाक धारणा रखलक अछि। 2074 के कार्यविधि के विपरीत वो हम सब कहै छी खारिज कर और 2074 जे है से लागू हो। 2074 के स्थानीय राजपत्र जे निकालने हैं नेपाल सरकार जे मान लिए 2074 में जे कानून स्थानीय संचालन ऐन बनैने है वही अनुसार लागू भकर चले। यह हमरा सबके प्रमुख मांग है। एमाले से निर्वाचित उप प्रमुख राधा देवी यादव, वार्ड अध्यक्ष सब सहितक जनप्रतिनिधि सब मेयर विद्यार्थी सब के सड़क में उतार कर राजनीति शुरू करने आरोप लगबैत आब अपना सब समेत आंदोलन में उतरबाक चेतावनी दिलक अछि। नगरपालिका के अभिभावक भक समेत बहुमत के आवाज सुनैत समस्या समाधान करक के बदला उल्टे विद्यार्थी आ युवा सब के उस्काबा के काम मेयर केने कहितो सब वार्ड में आंदोलन करबाक चेतावनी देने छथि। 2074 में जे ऐन कानून ने जे लिखल छै त कथि नेपाल सरकार जे लिखने छै से नहीं मांग करै छथिन त ओइ के लागू छै। कथी में विवाद करी मेयर अहाँ से जोरे अहाँ तो मेयर छियै ने, केला विवाद हुए दुनू के में कथी के लगे विवाद होइ छै से ओहे ने कानून ने दे रहल छै ने, ओ नेपाल सरकार के कानून जे छै से ओहि के विवाद छै। जे हम नगरपालिका के तरफ से आंदोलन करै छी वे बच्चा सब आयल छल हमरा सब लोग वही टाइम कहलक जे हम सब नगरपालिका तरफ से आंदोलन करी छी। हम पूछबो के बुआ के चढ़ल को नगरपालिका से नहीं हम से नगरपालिका तरफ से आंदोलन करी छी। हम कहल बुआ नगरपालिका तोरा से चले हो वही में नहीं लाग। हाँ ये बात कही हमरा सबके पढ़ाई होई चाहिए, हमरा शिक्षक सबके गुरु सबके तलब दी, वहाँ सब हमरा सबके बढ़िया से पढ़ावे से बात राखू। नहीं हमरा सबके नगरपालिका से हम सब आंदोलित छी की तो ये बात ये सब मेयर साहब के सब परपंच है। ये बच्चा सबके पढ़ावा लिखावे के चक्कर में छोड़ कर ई बच्चा सब के उड़न दमन में है। अपना सबके बाध्य नहीं बनाब वो सब चेतावनी दिले नहीं है। कांग्रेस के ऐसा आगू रजाई कर वाला मनसाई के कारण समेत अबेर नगरपालिका के कामकाज फिर से ठप्प भेल हुनका सबके तर्क है। एम्हर धनुषाक नगरायन नगरपालिका में जारी कर्मचारी के आंदोलन में ऐक्यबद्धता जनबैत मंगल दिन से हो विद्यार्थी सब प्रदर्शन कयलक अछि। नगरायन नगरपालिका नगर सभा होब नहीं सकला से तलब नहीं पोला बाद आंदोलनरत कर्मचारी के माग प्रति समर्थन जनबैत राजेश्वर निधि माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी सब प्रदर्शन कर रहल अछि। नगर सभा नहीं भेला से नगरपालिका अंतर्गत के शिक्षा स्वास्थ्य लगायत तक सब क्षेत्र के कर्मचारी सब सावन महीना से तलब पाब नहीं सक रहल अछि। विद्यार्थी विष्णु ठाकुर के नेतृत्व में भेल प्रदर्शन में सहभागी सब उपमेयर राधा देवी यादव विरुद्ध प्रदर्शन केलक अछि। वो सब उपमेयर के घर आगा समेत पहुंच कर प्रदर्शन केने छल। कंटिन्यू यहाँको विद्यार्थीहरू कपी कलम हुने हातमा यहाँ अहिले हामीहरू आन्दोलन गरिरहेको हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौँ। तर पनि अहिलेसम्म हामीसँग सकारात्मक वार्तामा मेयर साहब मात्रै आउनुभएको छ।
उपमेयर साहबलाई फोन गरे, उहाँको घर गए, उहाँको घरमा साथीहरू अन्यतित भएर उहाँको खुर्सी पनि भाँचिदियो, तर पनि अहिलेसम्म उपमेयरले हामीलाई केही रिस्पोन्स गरेको छैन। जनकपुर धाम नगरायन जटही मुख्य सड़क में वो सब प्रदर्शन केला के बाद किछ देर के लिए यातायात आवागमन समेत ठप भेल छल। एम्हर अपना सब तलब भत्ता नहीं पौने कहत नगरायन नगरपालिका अंतर्गत के कर्मचारी सब अनिश्चितकालीन धरना तथा बंद कार्यक्रम जारी रखने अछि। कर्मचारी सब किछ दिन पहिने कार्यालय में तालाबंदी समेत क देने छल। स्थानीय चुनाव भेला 6 महीना बितलो पर नगरायन नगरपालिका के नगरसभा हो बनी सकल अछि। ओतऽ मुख्य रूप से नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले के जनप्रतिनिधि सबके बीच के विवाद के कारण एखन धरि नगरसभा नहीं बैस सकल अछि। एमाले के जनप्रतिनिधि सब कांग्रेस के मेयर विनय यादव मनमानी तरीका से नगरपालिका के चलाव खोजने आरोप लगा रहल अछि। एम्हर मेयर यादव किछु वार्ड अध्यक्ष के अवरोध के कारण नगरसभा बैस नहीं सकल आ समस्या उत्पन्न भेल आरोप लगबैत अछि। किसान सरकार तोकने समर्थन मूल्य में समेत धान बिक्री कर नहीं सक रहल समय में नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले के किसान संगठन आंदोलित भेल छै। सरकार तोकने धान के समर्थन मूल्य से कम मूल्य में धान बिक्री भ रहल समय में नेपाल किसान महासंघ आ अखिल नेपाल किसान महासंघ संयुक्त रूप में आंदोलित बनल छै। दोनों दल के किसान संगठन सब तोकल गेल समर्थन मूल्य में किसान के धान नहीं कीन धरि मधेश के विभिन्न जिला के खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी के कार्यालय में तालाबंदी कर लागल छै। अपना सबके मांग संबोधन नहीं हैत त तालाबंदी जारी रहबाक अखिल किसान महासंघ के बाबुराम थापा जानकारी दिए। एउटा सत्ता पक्ष र अर्को प्रमुख प्रतिपक्ष अहिलेको अवस्थामा दुईटा राजनीतिक दलका किसान संगठनहरू कुन निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अहिले यो त अहिले मात्रै नभएर विगतदेखि नै हो नि त। यसको चाहिँ जस अब जस्तो तपाईँको पहिलेको सरकारलेदेखि लिनु पर्यो। हामी पहिला चाहिँ एकदम सबै किसानका समस्याहरू चाहिँ पुरै जिउका त्यो सबै समस्या समाधान गरेका थियौँ, त्यो निष्कर्षमा हामी छैनौँ नि त। अपना सबके मांग प्रति सरकार गंभीर नहीं है तो देश भर के विभिन्न जिला तथा स्थानीय स्तर में किसान प्रदर्शन रैली तथा सभा सबके आयोजना कयल जबाक नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ के उप महासचिव केशव चौलागाई बतौलनि छै। निर्धारित आंदोलन के अवधि में मांग संबोधन नहीं है तो दोसर चरण के आंदोलन करब बाध्य होयबाक ओ चेतावनी दैत छथि। मिति 2079 कार्तिक 16 गते को मन्त्री परिषदको बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्धारित मूल्य अनुसार मोटा धानको मूल्य रु 2967 र मध्यम धानको मूल्य 3128 रहेको छ। गत वर्षभन्दा मोटा धानमा प्रति क्विन्टल 215 रुपियाँ र मध्यम धानमा गत वर्षभन्दा 226 रुपियाँ वृद्धि गरेको भए तापनि लागत मूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको यो मूल्यले पनि किसानलाई लाभ पुग्ने स्थिति छैन। ऐसागु दुनू संगठन के नेता सब आंदोलन के विषय में नेकपा एमाले धनुषा के कार्यालय में छलफल समेत केने छल। वही छलफल में नेपाल किसान महासंघ के कोषाध्यक्ष विवेकानंद झा, अखिल नेपाल किसान महासंघ मधेश प्रदेश के सचिव भोला यादव लगायत सबके उपस्थिति रहल छलनि। गत आर्थिक वर्ष के भुगतानी बाँकी रहल उपभोक्ता समिति के सदस्य सब संघर्ष समिति बनाकर आंदोलित होबवला अछि। गत आर्थिक वर्ष के योजना सब में अपन घर आ बैंक से ऋण समेत उठाकर पैसा लगाकर काम करने रहितो अपना सबके रुपैया एखन धरि नहीं भेटल आ घर परिवार धरि समस्या पहुंचल कहैत आब संघर्ष समिति गठन कऽ आंदोलन के तैयारी भ रहल आ दोसर कोनो विकल्प नहीं रहल पीड़ित सबके कहबै छै। 31 गते तक अहाँ के क्लोजिंग हुई है आ प्रदेश के अहाँ के 25 गते के क्लोजिंग कर दिल के अचानक। ताहिके बाद अहाँ के एते बात भेला के बाद ओहि दिना फाइल सब एंट्री नहीं भ पले। ये ऑफिस के इंजीनियर के अकाउंटेंट के लापरवाही के कारण से अपने के एंट्री नहीं भ पले तो मोटा मोटी 2 अरब 13 करोड़ रुपया अहाँ के लोग सबके ऐठे फसल है। करीब 200 उपभोक्ता समिति के कुल 2 अरब 13 करोड़ रुपया भुगतानी बाँकी रहल हुनका सबके कहबै छै। पीड़ित सब आप संघर्ष समिति बनाकर संबंधित निकाय सब भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आ प्रमुख जिला अधिकारी सहित सबके ध्यान आकर्षण करेबाक आ समय में समस्या समाधान नहीं हैत त चरणबद्ध आंदोलन में जेबाक चेतावनी देलनि छै।
मधेसी आयोग थारू आ मुस्लिम के मधेसी समुदाय के सूची से हटेबाक निर्णय केलक अछि। मधेसी समुदाय के थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन 2078 के उपसमूह 1 में रहल थारू आ 2 में रहल मुस्लिम के सूची से हटेबाक निर्णय भेल। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त जानकारी देलनि। एहि संबंधी पत्र आयोग से प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में पहुंचाओल गेल अछि। थारू आयोग आ मुस्लिम आयोग संगे जातीय समूह संबद्ध विभिन्न संघ संस्था थारू आ मुस्लिम के मधेसी के थर सूची में राखल गेल प्रति आपत्ति जनौलक अछि। ई निर्णय करऽ पड़ल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दत्त स्पष्ट कयने अछि। मात्र छे थर सूचीकरण प्रतिवेदन में उपसमूह में 1 आ 2 में अब एहि थर सूचीकरण प्रतिवेदन में जे उपसमूह 1 आ 2 में से कई पर के अपने के थारू आयोग के विज्ञप्ति आ मुस्लिम आयोग के बुझलिए ना जे अध्यक्ष सब जे पठेलखिन ये हम सब जे से थारू थारू आयोग के 2069-7 गते में विष्णु प्रसाद चौधरी जी अध्यक्ष छथिन जे कहल के हम सब थारू से मधेसी नहीं छी से के सब एले थारू एले। तहिना मुस्लिम आयोग के समीम न्याय छे सेहो जे से निकाललखिन। तखन ई तऽ भऽ गेलै अपने की जे दूटा संवैधानिक आयोग जे छै से एकर विज्ञप्ति निकालि देला के बाद हमरा सबके ध्यान आकर्षण भेल। ओहि के संग संगे अपने के जानकारी दी जे थारू भाषा साहित्य केंद्र नेपाल जे छै काठमांडू जे छै सेहो जे छै से हमरा सब लग आबि कऽ तऽ उजुरी दर्ता करलकै 2079-7 गते के जे हम सब जे छै से मधेसी नहीं छी, हमरा सबके मधेसी में हमरा सबके नहीं राखल जाए। थारू आ मुस्लिम आयोग के संगे विभिन्न संघ संगठन सब थारू आ मुस्लिम समुदाय के अलग पहचान आ सभ्यता रहल कहत मधेसी क्लस्टर में अपना सबके नहीं राख आयोग में निवेदन देने छल। एखन आयोग द्वारा आनल गेल थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन विभिन्न राजनीतिक दलक प्रतिनिधि, स्थानीय तह के सिफारिश, विभिन्न जातीय संघ संस्थाक प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के विज्ञ लगायत सब संगे चरणबद्ध परामर्श कऽ प्राप्त भेल सलाह बमोजिम तैयार कयल गेल अछि। मुदा थर के विषय में मधेसी आयोग एखन धरि जनस्तर में पहुँच कऽ सर्वेक्षण कर नहीं सकल अछि। एहि विषय में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दत्त एखने के प्रतिवेदन द्वितीय तथ्यांक भेलासँ एहि के अंतिम मान नहीं सकबाक बतौलनि अछि। ओ ई फागुन से मेची से लऽ महाकाली तक घर घर में जाकर थर के विषय में सर्वेक्षण करबाक तैयारी केने जानकारी देलनि अछि। प्राथमिक होइ छै, प्राइमरी डेटा होइ छै, सेकेंडरी डेटा होइ छै। सेकेंडरी डेटा पर भेल छै ई द्वितीय तथ्यांक छै। सेकेंडरी डेटा के आधार पर छै। प्राइमरी डेटा के लिए हम सब फागुन से मेची से महाकाली तक के घर घर जे छै टोल टोल में जे छै मधेसी आयोग के अब जे छै अथवा राज्य से खटेला जे छै जनस्तर से अयबाक सुझाव अनुसार पहिल प्रतिवेदन अनबाक जानकारी दैत हो आब होबयवला सर्वेक्षण में थारू आ मुस्लिम समुदाय मधेसी क्लस्टर में रह नहीं चाहने अवस्था में फेर से समावेश होब सकबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। आयोग थारू आ मुस्लिम संबद्ध निकाय तथा संघ संस्था के आग्रह में एखन निर्णय लेलो पर थर के विषय में विस्तृत सर्वेक्षण होब एखनो बाँकी रहल अछि। जनकपुर धाम जेसिस विभिन्न कार्यक्रम का जेसी सप्ताह मनौलक अछि। सप्ताह व्यापी कार्यक्रम के तेसर दिन मंगल के स्लो बाइक रेस कार्यक्रम कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने जेसिस मानव सेवा आश्रम में खाद्यान्न हस्तांतरण केने छल। तेना कन्या विद्यालय में सैनिटरी पैड ATM मशीन हस्तांतरण केने छल। जनकपुर धाम स्थित आधारभूत विद्यालय बाल मंदिर के विद्यार्थी सबके शैक्षिक सामग्री सहयोग सहित कार्यक्रम का जेसी सप्ताह मनाओल जा रहा है। मंगल दिन भेल कार्यक्रम में जनकपुर धाम जेसीस के अध्यक्ष राजकुमार शाह राजू, जेसीस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज शाह, चंद्रभूषण यादव लगायत सबके सहभागिता छलनि। नेकपा एमाले प्रदेश 1 प्रदेश सभा में समानुपातिक सूची में पठौने नामावली मध्य 1 गोटे के नाम सचिएलोक अछि तऽ मध्य प्रदेश में 2 गोटे के नाम सचिएलोक अछि। एमाले प्रदेश 1 अल्पसंख्यक के कोटा से निर्वाचन आयोग के सिफारिश केने लहरू माया जिमी याखा के बदला में सुनसरी के यशोदा कायस्थ के पठौलक अछि। एमाले के बंद सूची में जनजाति महिला में जिमी के 19 नंबर क्रम संख्या रहला पर कायस्थ के 18 नंबर रहल छल। अल्पसंख्यक के 20 समेत कायस्थ के 2 आ जिमी के 3 नंबर में छल। एमाले पठौने सिफारिश में क्रम संख्या नहीं मिलला जिमी के सिफारिश केला के बाद निर्वाचन आयोग सचियाब आग्रह केने छल। वही अनुसार एमाले कायस्थ के सिफारिश केलक अछि। निर्वाचन आयोग अल्पसंख्यक कोटा से सूची अनुसार सिफारिश नहीं केने एमाले अपना मन से
चयन किने विषयमा स्पष्ट कर पत्र पठाउनेछ। उक्त पत्र के जवाब अपना सब आयोग के द चुकल नेकपा एमाले प्रदेश नंबर 1 के अध्यक्ष तुलसी प्रसाद न्यौपाने बतौलकै छ। नेकपा एमाले पौने 15टा समानुपातिक सीट में अल्पसंख्यक कोटा में 3 गोटे के नाम सिफारिश करके छल। जाइमे एमाले जनजाति पुरुष झापा के नंबरलाल धिमाल के पठाउने छल। जनजाति महिला उदयपुर के सृजना दनवार आजिमी के पठाउने छल। एमाले निर्वाचन आयोग के विवरण सचियाक पेश केलकै छ। प्रदेश नंबर 1 के अल्पसंख्यक दिस लहरो माया जिमी याख्या के बदला में अगिलका क्रम में रहल समावेशी समूह भीतर अल्पसंख्यक के प्राथमिकता क्रम संख्या 8 के यशोदा कायस्थ के नाम कायम क देव एमाले आयोग के पत्र पठाउने छ। तेना एमाले मध्य प्रदेश में क्रम संख्या 18 के शीला यादव के ठाउँ में पछिल्का क्रम में रहल समावेशी समूह अल्पसंख्यक भीतर के प्राथमिक क्रम संख्या नंबर 8 के राजपति देवी जायसवाल के नाम कायम क देवा तथा मध्य प्रदेश में क्रम संख्या 40 के जामिना खातून के बदला में वैसे ऊपर क्रम में रहल समावेशी समूह भीतर के प्राथमिकता क्रम संख्या 1 के जैनब खातून के नाम कायम क देवा एमाले निर्वाचन आयोग के सिफारिश केलकै छ। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा एन नियम बनेबाक क्रम में दल से विभाजित बनाए गलत बात रहल बतौलने छ। मंगल दिन प्रेस लैंगिक नीति संबंधी कार्यक्रम के संबोधन करते हो संसद में रहल दल सब नीति नियम निर्माण के बेर में एक ठाम में खार हो पर बाक बतौलने छ। ओ आम नागरिक के समस्या समाधान के लिए नीति निर्माण के आवश्यकता रहल कहत नीति नियम बनेबाक बात में सभी राजनीतिक दल सब समस्या समाधान के लिए गहन अध्ययन अनुसंधान क एकीकृत हवा पर बाक में जोड़ देने छ। ओ शुरुआते से नीति निर्माण के लिए संबंधित निकाय सब राजनीतिक दल आ सरकार के आवश्यक सुझाव आ परामर्श देवा आवश्यक रहल बतौलन। ओ नेपाल में शुरुआती चरण में कोनो बात नहीं रखबाक मुदा नीति निर्माण के अंतिम बेर में आयब का विभिन्न तर्क सब आगू घुसकेबाक प्रवृत्ति के कारण कतेको एन कानून के संशोधन आ निर्माण होब नहीं सकल बतौलने छ। महामंत्री थापा सरकारी पक्ष के सब क्षेत्र से अपन क्षेत्र के समस्या समाधान के लिए हो सके वाला संभावित बात के जानकारी समय में करा देल जाइतैस त नीति निर्माणकर्ता सब समेत वही अनुसार निर्माण के बात में अपन धारणा सब थप सशक्त आ गंभीरता के साथ उठाव सकबाक बतौलने छ। सार्वसम्मतालाई प्रवर्धन गर्ने भनेपछि यो यो यसलाई हामीले यो प्रमोसनल एक्टिभिटिजमा लगाएर राख्यौँ। सो ओभरअलमा हामीले प्रिभेन्सनमा के राख्ने, प्रमोसनमा के राख्ने, क्युरेटिभमा के गर्ने, यसलाई ओभरअल मलाई लागेको प्रेस काउन्सिलले हेरोस्। पहिला हामीले ओभरअल हाम्रो आफ्नो प्रेस फ्रिडमको कुरा पनि छ, यसको ड्युटीको कुरा पनि राखेर हेरिसक्यो। अब बल्ल हामी कहाँ आउँछौँ भने त्यसको के पक्षलाई निर्देशिकामा राख्ने। तपाईँहरूको निर्देशिका मैले यहाँ बसेर हेरेँ, अहिले सर सबै कुरा पढेँ। यो यसमा अघि छुटेको कुरा थुप्रै आइसकेको छ। यसको शीर्षकदेखि अघि नै सुविधाजीले पनि भन्नुभयो, यसको शीर्षकदेखि धेरै कुरामा सुधार गर्ने कुरा छन्। महामंत्री थापा आधारभूत स्वतंत्रता थप संकुचित है त समुन्नति के मापन में पाछू परबाक बतौलने छ। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा संसद सचिवालय के कर्मचारी सबके सेवा सुविधा बढ़ेबाक अवस्था नहीं रहल स्पष्ट केलने छ। संसद सचिवालय के कर्मचारी सब अपन सेवा सुविधा वृद्धि कर मांग कर रहल बेर में अध्यक्ष तिमिल सिन्हा एहन धारणा रखले छ। संसद सेवा दिवस के अवसर पार कर मंगल दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजट हो देश के आर्थिक अवस्था में सुधार नहीं आएगा संसद सचिवालय के लिए बजट बढ़ावा नहीं सकबाक स्पष्ट केलन। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा जनता के आर्थिक अवस्था कमजोर भेल बेर में कर्मचारी सब अपन सेवा सुविधा थप कर मांग नहीं करबाक चाहिए दिश सचेत समेत करौने छलन। देश के आर्थिक अवस्था में सुधार अयला के बाद उ विषय सबके संबोधन कर जोड़ देबाक ओ आश्वासन दिले छ। बाटे पनि 100 हात बाँकी गाँठो एउटै भने जस्तो गाँठो अर्थमा आएर जोडिएको छ। यहाँ धेरै ताली पनि अर्थले आएको छ। समस्या त्यही नै रहेछ है। यसकारण त्यो कुरामा पनि म भलिभाँति बुझ्दछु, सेवा गरेपछि मेवा चाहिन्छ, तर त्यो देशको परिस्थिति अवस्था अनुसार। कार्यक्रम में बजट पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाट संसद एखनो समेत सरकार आ कर्मचारी तंत्र के अपहेलना से मुक्त हो बनी सकला से देश में प्रजातंत्र कमजोर हवा पहुंचल बतौलने छ। वो संसद सचिवालय के स्वायत्त निकाय बनाउने रही तो वैसे जनता के सार्वभौम निकाय के रूप में काम करे वाला क्षमता के विकास कर नहीं सक रहल उपराग व्यक्त कलन। मलाई अन्यथा अर्थ नलिनु होला, 48 सालदेखि अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा हामी अझै परिपक्व प्रजातन्त्र हुन सकेका छैनौँ। जनताको सोझो वर्चस्व यद्यपि हामी सांसदहरू धेरै भयौँ, धेरै हुन्छौँ र संसद सचिवालय पनि यही छ, तर कति संसदले तपाईहरुसितबाट कति ठोस सरसल्लाह लिन सक्ला, कति सरसल्लाह गर्न सक्ला,
गरेको होला, त्यो तपाईँहरूसित अनुभव छ। पूर्व सभामुख राणा भाट संसद के कमजोर होबा नहीं दक मात्रे देश में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था मजबूत भक जेबाक स्मरण करौने छलैन। सांसद लोकनि संसद में कानून निर्माण करबाक बात में सरकार सब चुनौती रहल बतौलने छ। सरकारे से चुनौती रहल धारणा रखने छ। मंगल दिन कानूनी शासन केंद्र काठमांडू में आयोजना करने कानूनी शासन के प्रवर्धन में संसद के भूमिका विषयक अंतर संवाद कार्यक्रम में बजट सांसद लोकनि कानूनी शासन के प्रवर्धन करबाक कानून निर्माण करे के विषय में सरकारे सबसे चुनौती रहल धारणा रखने छ। संविधान बनेबाक सांसद सब सरकार में गेला पर संविधान नहीं मान के काज कर रहल हुनका सबके आरोप छलैन। कार्यक्रम में बजट राष्ट्रीय सभा सांसद प्रकाश पंत संसद में कानून बनेबाक विषय में सांसद सब सरकारे से समस्या आबि रहल उपराग व्यक्त कर रहल बतौलैन। ओ पछिल्का समय संसद छैल का सभे दल के सरकार अध्यादेश लोनाई गलत बात भेल बतौलैन। पंत संविधान जारी भेला के बाद संविधान कार्यान्वयन करबाक मानव अधिकार संबंधी विधेयक सब समेत संसद में छलफल समेत नहीं भक पास भेल बतौलैन। ओ मानव अधिकार संबंधी विधेयक में सांसद सब संशोधन रखला पर समेत बहुमत के आधार में विधेयक पास भेल धारणा रखने छलैन। र कानुनी शासन र लफलामा चाहिँ चुनौती हामीले सरकारबाटै हुन्छ। पार्लियामेन्टकै पक्षबाट चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यहाँ अलिक थोरै कम त्यहाँ समस्या छ, तर कम समस्या छ। ठुल्ठुला र धेरै चुनौतीहरू हामी कहाँ सरकारबाटै छ। अब संविधान बनाउने लेख्ने धेरैजना हुनुहुन्छ, अब त्यो नमान्ने पनि धेरैजना हुन्छ। आफैले बनाएको छ, आफैले नमाने देखियो नि त। त्यो सरकारबाटै त्यसपछि सुरुवात भयो। तहिना राष्ट्रीय सभा सांसद अनिता देवकोटा संसद छैल के सरकार अध्यादेश लोनाई देश के लेल नीक बात नहीं भेल बतौलने छ। ओ संसद में विभिन्न विधेयक सब छलफल करस नीक वैसा आगू नागरिक सब बीच में छलफल कर के काम करबाक चाही बतौलन। सांसद देवकोटा प्रधानमंत्री समेत कानून से विपरीत काम कर रहल धारणा रखने छलैन। पूर्व न्यायाधीशज्यूले भन्नुभयो कि यो संसद सुरु र अन्त्यको कुरा नराख्ने हो भने अध्यादेश आउँदैन थियो कि भने यो नियतका कुरा हुन्। किनभने संसद चालू हुने 2 दिन अगाडि अध्यादेश। तेना दोसर सांसद बद्री पाण्डे सांसद भेल पर संसद में देश के हित में बनाउने काम के विषय में जनता के जानकारी देवा जरूरी रहल बतौलन। ओ संसद में अनुभव प्राप्त व्यक्ति सब जनाए आवश्यक रहल बतौलन। ओ नया व्यक्ति सब संसद में गेला पर 1 वर्ष से बेसी सीख के लेल समय लगैते धारणा रखले छ। राम्रो कानुन बनाएको छ, राम्रो कानुन बनाउनेमा योगदान गरेको छ, अनि यो राम्रो कानुन बनाउँदै गर्दा बाजुरा ओ सांसद सबके विधायक के रूप में कानून बनेबाक वातावरण बनावा आवश्यक रहल धारणा रखलेन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संसद पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण कर नहीं होबाक चाही बतौलने छ। मंगल दिन कानूनी शासन केंद्र काठमांडू में आयोजना के कानूनी शासन के प्रवर्धन में संसद के भूमिका विषयक अंतर संवाद कार्यक्रम में बजट पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ संसद पर्याप्त छलफल बिना कानून बनेबाक काम कर रहल बतौलने छ। ओ महत्वपूर्ण विधेयक सबके नियम निलंबन कक बिना छलफल पारित कयल जाय वाला काम केने कहैत संसद के भूमिका प्रति प्रश्न उठेने छलैन। ओ बिना छलफल पास भेल कानून से कानूनी तत्व ग्रहण कर नहीं सकबाक बतौलन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ बिना छलफल कोनो समेत कानून बनाव के नहीं चाही जोर देने छलैन। ओ कोनो समेत विषय में सांसद सब अपन धारणा स्पष्ट रूप में राख परबाक बतौलन। अपन बात अल्पमत में पड़ल रहितो सांसद सब अपन बात राख के नहीं छोड़बाक चाही हुनक कहब छलैन। ओ सांसद सबके अपने स्वाभिमान होबाक कहैत दल के निर्देशन संग अपन स्वाभिमान आ स्वायत्तता नहीं झुकेबाक चाही बतौने छलैन। यो संस्थागत विकास कति भयो भन्ने कुरा हो। कानुन राज्यको कुरा गर्दै कानुन यो संसद भित्रको सुशासन कति हो र कानुनले यहाँले बनाएको कानुनले दिएको सुशासन कति हो। दुईटा सुशासन, कानुन बनाउने प्रक्रियामा सुशासन कति छ, यहाँले बनाउने नियम चाहिँ सुशासनमूलक छ कि छैन, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हो कि होइन, एउटा प्रश्न। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ संसद के क्षमतावान बनावा पर बाक में जोर दिलन। और हर एक द्वंद्व के समाधान संसद से होबे पर बाक बतौलन। संसद द्वंद्व के समाधान करे वाला स्थल के रूप में रहल उल्लेख करित हो द्वंद्व के पाइल का राख नहीं चाहिए धारणा रखने छलन। वो कानूनी राज्य से द्वंद्व के समाधान करे पर बाक स्पष्ट केने छलन।
संसदलाई जनताको संसदलाई हामीले चाहिँ क्षमतावान संसदको रूपमा राख्यौँ भने हाम्रा द्वन्द्वको समाधान त्यहीबाट हुने हो नि। त्यहाँबाट जेनेरेट हुने नीतिबाट, त्यसले पास गर्ने कानुनबाट, त्यो कानुनको कारणबाट द्वन्द्वको समाधान हुने हो नि। हाम्रो द्वन्द्वहरू किन समाधान हुँदैन? किनभने हाम्रा ढङ्गका कुरै हुँदैनन्। द्वन्द्वहरू पाल्ने, द्वन्द्व समाधानको विषय चाहिँ कसरी हुन्छ अनि? वो कानूनी राज्य के संस्कृति के रूप में निर्माण कर प्रभाग बतौलन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ कानूनी राज्य के संस्थागत कर प्रभाग में जोर देना चलन। सरकार विपत्त जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्यक्रम में स्थानीय प्रविधि तथा नया आविष्कार सबके प्राथमिकता देबाक उद्देश्य संग सरोकार वाला सब संगे परामर्श शुरू कैलकै छै। गृह मंत्रालय से मंगल दिन काठमांडू में विपत्त जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्र में काज करैत आयल तथा जोखिम न्यूनीकरण के लेल भेल स्थानीय प्रयास आविष्कारक संघ संस्था संग परामर्श कैलकै छै। कार्यक्रम में विभिन्न किसिम के विपत्त जन्य घटना से होबय सकयवला जोखिम न्यूनीकरण के लेल स्थानीय संघ संस्था सब अवलंबन केने स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कार के विषय में परामर्श भेलै छै। कार्यक्रम में गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह स्थानीय स्तर में भेल आकेने विपत्त जोखिम न्यूनीकरण के सफल अभ्यास सबके सरकार प्राथमिकता देबाक चाही बतौने छलैन। डिजास्टर भन्यो अथवा यी विषयमा चेतनाका कुराहरू र सेन्सिटाइजेसनको विषय भन्ने हो भने त्यो नेपालमा पनि पर्याप्त भएको छ, कमी भएको छैन जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम में एडीपीसी के नेपाल प्रतिनिधि मान बहादुर थापा स्थानीय तह में विपत्त जोखिमकरण न्यूनीकरण के लेल भेल आक्याल गेल प्रयास सब अत्यंत प्रभावकारी देखल गेला सँ ओहन प्रयास सबके सरकार संरक्षण आ प्रवर्धन करैत अन्यत्र सेहो प्रयोग बढ़बैत लजेबाक चाही धारणा रखले छ। तर त्यो कति हाम्रो लागि उपयुक्त छ अथवा अझै त्यसमा कति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अहिलेसम्म हामीले यसरी बसेर छलफल गर्ने मौका मिलेको थिएन। त्यसकारण आजको कार्यक्रमको पहिलो सत्र हामी करिब 2 घण्टा 2.5 घण्टा त्यही विषयमा अहिलेसम्म भएका प्रयासहरू सुन्ने, त्यसपछि चाहिँ त्यो प्रयासहरूलाई चाहिँ अझै कसरी हाम्रो आवश्यकता अनुसार ढाल्न सकिन्छ त्यसमा छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के विपत्त व्यवस्थापन प्रमुख एवं सहसचिव प्रदीप कोइराला विपत्त व्यवस्थापन में सरकार असगरे किछ कर नहीं सकला सँ सब सरोकारवाला सबक सहयोग आवश्यक रहल बतौलन। यो विपत्त व्यवस्थापन यो सरकारले मात्रै गर्ने विषय होइन, यसमा चाहिँ यो विभिन्न साझेदार संस्था, निजी क्षेत्र र सम्पूर्णको सहयोग चाहिने हुँदा हामीले विपत्त व्यवस्थापनको गृह मंत्रालय के उपसचिव तुलसी प्रसाद दाहाल विपत्त जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र से भेल प्रयास आविष्कार सबके संरक्षण आ प्रवर्धन करबाक उद्देश्य के संग मंत्रालय सरोकार वाला सब संग परामर्श केने बतौलन। बाट विभिन्न सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएका क्रियाकलापहरूलाई हामीले चाहिँ छलफलमा ल्याउने, शेयरिङ गर्ने चाहिँ एउटा प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ यो सुरुवाती बिन्दु हो भन्ने ठानेका छौँ। कार्यक्रम में विभिन्न गैर सरकारी तथा संस्था सब विपत्त जोखिम न्यूनीकरण के लिए केने असल अभ्यास आ अवशेषण सबके प्रस्तुति कयल गेल छल। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री कुलप्रसाद केसी अपन नेतृत्व प्रदेश सरकार से संहिता कार्यान्वयन के लिए गर्व कर लायक काज केने दावे केने छ। लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवल लालमटिया स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय आयोजना केने साक्षात्कार कार्यक्रम में बजेतो एहन धारणा रखले छ। मुख्यमंत्री केसी प्रदेश के राजधानी घुसकौने अगिल का प्रदेश सरकार निर्णय अपने कार्यान्वयन कर सफल भेल सेहो स्पष्ट कयलनि। अपन नेतृत्व प्रदेश सरकार प्रदेश भीतर रहल सब जिला के जोड़ैत 1300 किलोमीटर पहाड़ी मार्ग संपन्न केने लुम्बिनी प्रादेशिक विशेषज्ञ अस्पताल तथा लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना का संघीय शासन व्यवस्था के मजबूत बनेबाक दायित्व पूरा केने दावी केले छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा भवन तयार भएको छ र यो सँगसँगै दैनिक जब प्रदेश सभा सञ्चालन भइसकेपछि सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, हरेक विधेयकहरूमा डिल गर्नुपर्छ, हरेक नयाँ विधेयकको उत्तर दिनुपर्ने। यो हिसाबले हामीले एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह प्रदेशवासीहरूलाई छितेरिएको 2वटा मोडेल छन्। हामी संसारभरि हेर्दाखेरि एउटा अलग अलग ठाउँमा बनाएर सेवा प्रवाह गरेको पनि अनुभव छ, एउटा एउटै परिसरबाट सेवा प्रवाह गरेको पनि हाम्रो मुलुकमा पनि सिंहदरबारबाट सेवा प्रवाह गर्ने एउटा प्रचलन छ। मुख्यमंत्री केसी प्रदेश सभा भवन निर्माण के काज सेहो संपन्न भेल। आगिलका प्रदेश सभाक विचार सेहो देवखुरी में करबाक बतौलन। ओ किछ दिन भीतर मंत्रालय सभक सब काज सेहो राजधानी देवखुरी से हेबाक बतौलन छ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर व्यवसायी सबके मानवाधिकार हनन होबा नहीं देवा सचेत रह आग्रह कयलनि छ। व्यावसायिक घराना सबसे समेत मानवाधिकार हनन के घटना सब भ रहला सँ ओहन होबा नहीं देवा जका काम कर ओ सब अपने सचेत हो परबाक हुना कहब छलनि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजेत अध्यक्ष मगर मानवाधिकार हनन होबा नहीं देबाक काम में
खबरदारी कर संबंधित पक्ष बेसी सक्रिय हो परबाक समेत स्पष्ट कलन। ओ हरेक क्षेत्र के कानून बनाकर मानवाधिकार हनन होब नहीं देव सरकार प्रतिबद्ध भएका लागा परबाक धारणा रखलेन। रेस्पेक्ट गर्ने त्यो चाहिँ अब रेस्पेक्ट गर्ने मिडियम के छ त, त्यो छ कि छैन त, बनेको छ कि छैन भन्दाखेरि त्यसमा पनि कुनै पनि किसिमबाट कानुन बमोजिम जुन आफूले गर्न पाउने हो त्यो जुन गर्नु पर्यो। कानुनभन्दा बाहिर जानु भएन। गभर्मेन्ट व्यक्तिको ह्युमन राइट्स इन्टिटीहरू भयो, ह्युमन राइट्स कमिसन भयो, उनीहरू सबै हेर्नु पर्यो। त्यो हेरिकन खबरदारी गर्नु पर्यो। त्यस्तो चाहिँ अलिक बिजनेस हाउसहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो रेस्पेक्टको सिलसिलामा यो सबै काम गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि उनीहरूलाई रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ फिल गर्नु पर्यो। अब अरू अध्यक्ष मगर उपभोक्ता के मानवाधिकार हनन होब नहीं देवा के लिए सरकार आवश्यक नीतिगत आ कानूनी व्यवस्था कर देरी नहीं करबाक चाहिए दोहरौने छलैन। ओ व्यवसायी सब मानवाधिकार के सम्मान नहीं केलक त कार्रवाई होबाक कानूनी प्रबंध रहल समेत स्मरण करौने छलैन। पछिल्का 24 घण्टा में थप 2 गोटे में कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण भेल संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 10,941 पहुंचल छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आइ धेर सक्रिय संक्रमित के संख्या 17 रहल छ। मंत्रालय के अनुसार 10 गोटे डिस्चार्ज भेल संगे आइ धेर घर घुरवाला के संख्या 9,88,905 रहल छ। पछिल्का 24 घण्टा में कोनो मानवीय क्षति नहीं भेल छ। एखन धेर कोरोना से मृत्यु होबला के संख्या 12,019 रहल मंत्रालय जनौलकै छ। सोना के मोल मंगल दिन तोला में 200 रुपया से घटल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार मंगल दिन छापा वाला सोन प्रति तोला 200 रुपया से घटकर 1 लाख रुपया कायम भेल। ऐसा पहले सोम दिन छापा वाला सोन तोला के 1,02,000 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना आई तेजाबी सोन के मोल तोला के 99,500 रुपया तोकल गेल। मंगल दिन चानी के मोल स्थिर है। आई चानी मोल 1,390 रुपया कायम रहल महासंघ जनौलकै छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनुषाक नगरपालिका में कर्मचारी आंदोलन में ऐक्यबद्धता जनबैत विद्यार्थी सब सेहो प्रदर्शन केलक। विद्यार्थी सबके कांग्रेस उसको एमाले के आरोप। समर्थन मूल्य में धान किन मांग करत कांग्रेस एमाले के किसान संगठन सब द्वारा आंदोलन के चेतावनी। थारू आ मुस्लिम समुदाय के मधेसी समुदाय के सूची से हटेबाक मधेसी आयोग के निर्णय। संसद सचिवालय के कर्मचारी सब सेवा सुविधा बढ़ेबाक अवस्था एखन नहीं रहल राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष तिमिल सिन्हा के कथन। आ संसद में कानून निर्माण करबाक बात में सरकार से चुनौती रहल सांसद सभक जिकिर। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।